हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज कैफे। आज हम जो मूवी देखने वाले हैं उसका नाम है द कॉल ऑफ द वाइल्ड। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक या डिसलाइक जरूर कर दें, जिससे हमें पता चल सके कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो बिना कोई देरी के हम मूवी पे आते हैं। मूवी के स्टार्ट में नैरेटर बता रहा होता है कि बहुत साल पहले इंसानों को आर्कटिक में ढूंढते ढूंढते गोल्ड मिला और ये बात पूरी दुनिया में फैल गई। हजारों लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए नॉर्थ की तरफ चल दिए। इन लोगों को अपना सामान का स्लेज खींचने के लिए बड़े और मजबूत डॉग्स की जरूरत थी। अब कहानी शुरू होती है और हम एक बड़े से डॉग को देखते हैं जिसका नाम बक होता है। बक का मालिक सेंटा क्लेरा शहर का डिस्ट्रिक्ट जज मिलर था। वो इस शहर में एक राजा की तरह रहता था। यहाँ शहर में एक आदमी उस डॉग को देखता है। वो न्यूज़पेपर में पढ़ता है कि डॉग्स के बेचने के अच्छे पैसे मिल रहे हैं। अब हम बक को उसके घर में देखते हैं जहाँ वो पूरे मस्ती और मजे से जिंदगी जी रहा था। उसका मालिक जज मिलर आज उसे अच्छे से बिहेव करने को कहता है क्योंकि आज जज का बर्थडे है और उनके घर पे मेहमान आने वाले हैं। इसलिए जज उसे घर से बाहर कर देता है ताकि बक तैयारियों में सबको कुछ दिक्कत ना कर दे। बक को बाहर एक खरगोश दिखता है। वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। बक उसे पकड़ तो नहीं पाता है, पर उसे गार्डन में लजीज खाने से भरा टेबल दिखाई देता है। इधर जज अपने सभी फैमिली वालों के साथ तस्वीरें खिंचवा रहा था। तभी बक अपने मुंह में एक चिकन का पीस लिए हुए आता है। वो लोग जाकर देखते हैं कि बक ने उनका सारा खाना बर्बाद कर दिया है। आज जज मिलर बक से काफी नाराज था। मिलर बक को सजा के तौर पे आज रात बाहर ही सोने को कहता है। वैसे बक के लिए आज ये पहली रात नहीं थी जब वो घर से बाहर सो रहा था। बाहर बक को किसी आदमी की सीटी की आवाज सुनाई देती है। एक आदमी बक को उसके नाम से बुला रहा होता है। वो उसे कुछ खाने का लालच देकर पकड़ लेता है। वो लोग बक को वहां से लेकर जाने लगते हैं। बक को ट्रेन के थ्रू कहीं दूर शिफ्ट किया जा रहा था। बक उस बॉक्स में ना अच्छे से सो पाया और ना ही कुछ खा पाया। बक को कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है। कुछ देर बाद एक आदमी अपने हाथ में एक मोटा डंडा लेकर बक को उस बॉक्स से निकालता है। बक वहां से भागना चाह रहा था, पर वो आदमी उसे डंडे मारकर गिरा देता है। बक डर के मारे वहीं बैठ जाता है। बक उन लोगों से हार जरूर गया था, पर टूटा नहीं था। वो फिर से रस्सी तोड़कर वहां से भागता है। उसकी रफ्तार को कोई नहीं रोक पा रहा था, पर भागकर बक जब बाहर आता है तो देखता है कि उसके चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। वो एक बोट पे था। वो लोग बक को लेकर अलास्का पहुंचते हैं। कहते हैं सोने की खोज में लोग सबसे पहले यहीं आए। बक को वहीं एक डॉग सेलर के पास बेच दिया गया। वहां बक पहली बार बर्फ को देखा। बर्फ को देखकर बक उनसे खेलने लगा और उसके गले की रस्सी खुल गई और वो भागने लगा। रास्ते में बक एक आदमी से टकरा जाता है जिसका नाम जॉन होता है। उस आदमी की एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वहां गिर जाती है, जिसे उठाकर बक उसे लौटाने के लिए फिर से उसके पास जाता है। तभी बक का ऑनर आकर उसे पकड़ लेता है। वो आदमी बक को थैंक्स बोलकर वहां से चला जाता है। बक को उस डॉग सेलर से खरीदने के लिए एक परॉल्ट नाम का एक आदमी वहां आता है। उसके स्लेज में एक डॉग की जरूरत थी जो उसके बाकी डॉग्स के साथ मिलकर उसका स्लेज खींच सके। परॉल्ट बक को लेकर वहां से चला जाता है। परॉल्ट अपने साथी फ्रैंकोस के साथ गवर्नमेंट के लिए लेटर डिलीवरी का काम करता था। वो बक को टीम के लीडर स्पिड से मिलवाता है। वो बक को स्पिड को फॉलो करने को कहता है और उसके पोजीशन पे बिठा देता है। परॉल्ट उन सब डॉग्स को मैप्स पे समझा रहा होता है कि हमें यहाँ से 500 मील दूर डाउसन जाना है लेटर लेकर। बक के लिए ये सब नया था। वो बिल्कुल भी उस स्लेज टीम का हिस्सा नहीं बन पा रहा था। रास्ते में बक को एक खरगोश दिखाई देता है और वो उसकी तरफ भाग जाता है, जिसकी वजह से पूरा स्लेज गिर जाता है। परॉल्ट आके बक से कहता है, देखा हम कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक की गलती सबको भारी पड़ सकती है। वो उसे फिर से ट्राई करने को कहता है। बक अब धीरे धीरे सीख रहा था। अब वो उस ग्रुप का पार्ट बनता जा रहा था। वो लोग रास्ते के हर पोस्ट ऑफिस पे अपने लेटर देते जा रहे थे। स्पीड लीडर होने के चलते बाकी सब डॉग पे अपनी धौंस जमाता था, पर बक बाकी डॉग्स के साथ प्यार से और दोस्ती से रहता था। अब बक पूरी तरह से स्लेज चलाना सीख गया था। अब वो इस ग्रुप का हिस्सा था। फ्रैंकोस आगे बढ़ने से पहले बर्फ की मजबूती चेक कर रही थी। तभी वो बर्फ के टूटने की वजह से बर्फ में गिर जाती है। बक उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और फ्रैंकस को बचाकर बाहर ले आता है, पर वो फिर से डूब जाता है। परॉल्ट जोर से चिल्लाता है, पर बक बचकर बाहर आ जाता है। परॉल्ट उसे गले लगा लेता है। स्पीड ये देखकर थोड़ा जल रहा था। रात में भी फ्रैंकोस बक के पास थी और उसे मीट का एक बड़ा पीस देती है। स्पीड वहीं बैठा ये सब देख रहा था। उसे अब बक से नफरत होने लगी थी। ग्रुप में सिर्फ एक ही लीडर हो सकता है, इसलिए स्पीड बक से लड़ने लगा और उसे काफी चोट पहुंचाई। बक वहीं गिर गया। सारे डॉग्स भी स्पीड से डरकर सहम गए, पर तभी बक फिर से उठा और स्पीड को अपने मुंह से पकड़कर जोर से पटक दिया। इसके बाद स्पीड फिर उठ नहीं पाया। अगली सुबह परॉल्ट स्पीड को ढूंढता रहा, पर वो मिला नहीं। वो भाग चुका था। अब उस स्लेज का लीडर बक को बना दिया गया। बक की लीडरशिप में वो स्लेज तूफान की गति से आगे बढ़ने लगा,
पर बीच में पहाड़ की चोटी से बर्फ का एक बड़ा सा तूफान आ रहा था। परॉल्ट बक को लेफ्ट लेकर रुकने को कहता है, पर बक नहीं माना। वो अपनी चालाकी और सूझबूझ से उस स्लेज को अच्छी तरह से उस तूफान से निकाल लिया। वो लोग वक्त से पहले अपने डेस्टिनेशन डॉसन पहुंच चुके थे। जब वो लोग वहां से जाने लगते हैं तो एक आदमी भागता हुआ एक लेटर देने आता है। बक उसे देखकर रुक जाता है। ये वही आदमी जॉन था जिसे बक अलास्का में टकराया था। बक उससे उसका लेटर ले लेता है। अब वो लोग बहुत जल्दी जल्दी लेटर पहुंचाने लगे थे, पर एक दिन परॉल्ट को गवर्नमेंट का लेटर आता है कि मेल रूट बंद हो गया है, डॉग्स को बेचकर वो लोग वापस आ जाए। परॉल्ट बहुत दुखी मन से उन सब डॉग्स को बेचकर चला जाता है। अब उन सब डॉग्स के लिए उनका लीडर और मालिक बक ही था। कुछ दिन बाद उन डॉग्स को एक हैल नाम के एक अमीर आदमी ने खरीद लिया। वो अमीर आदमी उस सोने की तलाश में जा रहा था जिसकी कहानियां उसने सुनी थी। वो उन डॉग्स को अपने स्लेज में बांध देता है, पर वो डॉग उस स्लेज को खींच नहीं पा रहे थे। तभी वहां वही जॉन आता है और उनको बताता है कि बर्फ की वजह से जाम हो गई है। जॉन उनसे पूछता है, तुम लोग अभी कहाँ जा रहे हो? अब सर्दियाँ खत्म होने को आई है, बर्फ भी पिघल रहे हैं, अभी ये डॉग्स तुम्हें खींच नहीं पाएंगे। हेल कहता है, वो सोने की तलाश में जा रहा है और तुम मुझे रोकने की कोशिश मत करो। इन डॉग्स के लिए उसने काफ़ी पैसे दिए हैं। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। बक और उसके बाकी डॉग्स बड़ी मुश्किल से स्लेज को खींच पा रहे थे क्योंकि उतनी बर्फ थी नहीं और वो लोग थके हुए भी थे। पहली बार बक को अपने से ज़्यादा दूसरे की तकलीफ महसूस हो रही थी। जॉन अपने घर में था, पर उसके दिमाग से बक का मासूम चेहरा जा नहीं रहा था। वो उनके पीछे जाने का डिसाइड करता है। बक पूरी तरह थक चुका था। हेल उसे लात मारता है। वो बक को अपने बंदूक से शूट करने वाला ही था, तभी वहाँ जॉन आ जाता है और हेल को धक्का देकर गिरा देता है। वो बक की रस्सी खोल देता है। हेल फिर से अपने बंदूक निकालकर जॉन से कहता है, तुम बार बार मुझे रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हो? कहीं तुम्हें सोने के बारे में पता तो नहीं? हेल बक को वहीं छोड़कर बाकी के डॉग्स को लेकर चला जाता है। जॉन बक को अपने घर पे लेके आ जाता है। बक की जब नींद खुलती है तो अपने बाकी डॉग्स को ढूंढता है, तो जॉन उसे बताता है कि वो सब यहाँ नहीं है। तुम 2 दिन से मेरे बेड पे सो रहे हो। जॉन बक से कहता है, अब ये तुम पे है कि तुम यहाँ रुको या कहीं भी चले जाओ। ये बोल के जॉन एक शराब की दुकान में शराब पीने के लिए चला जाता है। बक भी उसके पीछे जाता है। अभी जॉन ने शराब खरीदी ही थी कि वहाँ फिर से हेल आ जाता है और जॉन को एक पंच मारता है। वो कहता है उसके सारे डॉग्स भाग गए, वो उसकी वजह से उस सोने तक नहीं पहुँच पाया। तभी बक आके हेल के ऊपर हमला कर देता है। सब लोग बक को पकड़ते हैं। जॉन बक को शांत रहने को कहता है। उस बार का मालिक हेल की कमर से बंदूक निकाल लेता है और हेल को बार से बाहर फेंकवा देता है। जॉन जब शराब पी रहा था तो बक उसे ऐसा करने से रोक देता है। वो उसकी बोतल लेकर बाहर आ जाता है। जॉन उसके पीछे जाता है। वो बक के पास बैठ के उससे बताता है कि आज उसके बेटे का जन्मदिन है जो कुछ साल पहले मर गया और तब से वो अपनी बीवी से भी अलग हो गया और वो यहाँ आ गया। जॉन बक को एक मैप दिखाता है और कहता है कि उसका बेटा हमेशा सोने की कहानियाँ सुनता था कि यकोन नाम के जगह पे बहुत सारा सोना है, पर सोने से ज़्यादा उसे यकोन की पहाड़ियाँ पसंद थी। वो कई बार मुझसे वहाँ जाने के बारे में कहता है। उसका बेटा मैप के बाहर एक लाइन खींचता था और यहाँ जाने की बात कहता था, पर कहीं जाने से पहले वो हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। जॉन बक से कहता है, चलो हम चले इस जगह पर, और वो बक को अपने साथ लेकर इस नए सफ़र पर निकल जाता है। वो कई पहाड़ियों और नदियों को पार करते हुए आगे बढ़ रहा था। इधर हेल जॉन को ढूंढने के लिए उसके घर पे आता है। उसे वहाँ एक मैप मिलता है जो कि उसके पास के मैप से मैच हो रहा था। वो समझता है कि जॉन उस सोने की तलाश में गया है। जॉन और बक आगे बढ़ते हैं। एक जगह पहुँचते हैं जहाँ उन्हें एक नदी के पास एक बहुत पुरानी झोपड़ी दिखाई देती है। उसके अंदर पहुँचकर जॉन उस झोपड़ी को अपने रहने लायक बनाता है। उसे वहाँ एक शराब की बोतल मिलती है जिसको वो संभाल कर रख देता है। वहाँ रात को बक को भेड़ियों की हॉलिंग की आवाज़ सुनाई देती थी जिससे वो डर जाता है। जॉन बक से कहता है कि ये तुम्हारे पूर्वज हैं बक। सुबह जब जॉन वही नदी पे नहा रहा होता है तो उसे पानी के अंदर सोने का टुकड़ा मिलता है। वो अब और भी सोने के टुकड़े ढूंढने लगता है। बक को वहाँ एक सफ़ेद भेड़िया दिखाई देती है। वो उसके पीछे जाता है। रास्ते में उसे एक बड़ा भालू भी मिलता है जिससे वो डर जाता है। जंगल में पहुंचकर वो सफ़ेद भेड़िया पास आती है। वो बक को गौर से देखती है पर डर कर भाग जाती है। अब हर सुबह बक उस भेड़ियों को देखने के लिए चला जाता था। वो भेड़ियों का शिकार करता हुआ देख रहा था। तभी एक भेड़िया नदी में गिरकर बहने लगता है। बक अपनी चालाकी और ताकत से उस भेड़िए को पानी में बहने से बचाता है। सारे भेड़िए बक को अब देखने लगते हैं। बक अब उन भेड़ियों के साथ मिलजुल गया था। उसने उनके साथ शिकार करना भी सीख लिया था। बक उन भेड़ियों के साथ उनके घर पे जाता है। बक को उनका साथ अच्छा लगने लगा था। बक उन भेड़ियों के साथ उनके घर पे जाता है। बक मानो यहाँ आकर उसे अपना परिवार मिल गया हो। अब उसे किसी मालिक की जरूरत नहीं थी। अब वो अपना मालिक खुद बन सकता है। एक सुबह जॉन और बक आपस में खेल रहे थे। तभी वो सफ़ेद भेड़िया वहाँ आती है। जॉन बक को उसके साथ जाने को कहता है। जॉन उसके पीछे जाकर देखता है
बक उन भेड़ियों के साथ काफी खुश है, मानो वो अपने परिवार के पास आ गया हो और वो अपने परिवार से काफी दूर आ गया है। अगले दिन जॉन बक से कहता है कि कल सुबह वो यहाँ से चला जाएगा, पर तुम यहाँ रहो इनके साथ। बक उसे बाय बोलकर जंगल में चला जाता है। आज जॉन अपनी आखिरी रात यहाँ बिता रहा था। तभी उसे बाहर किसी की चलने की आवाज़ सुनाई देती है। वो जाकर देखता है वहाँ हैल आया हुआ था। वो उस पर गोली चला देता है। जॉन के हाथ से लैंटर्न गिर जाता है और उस झोपड़ी में आग लग जाती है। हैल जॉन को गोली मार देता है। वो उससे पूछता है कि बताओ सोना कहाँ है। जॉन उसे अपने जेब से निकालकर सोने का टुकड़ा दे देता है और कहता है सोना यहाँ हर जगह है। गोली की आवाज़ सुनकर बक आ जाता है और हैल को उठाकर उस जलती झोपड़ी में डाल देता है। जॉन गोली लगने से वहीं गिरा होता है। बक उसके बेटे की फोटो और उसकी डायरी लाकर उसके पास रख देता है ताकि वो अपने अंतिम समय पे इनको देख सके। जॉन आखिरी बार बक को प्यार करता है और उसके पास ही दम तोड़ देता है। बक वापस भेड़ियों के पास चला जाता है। बक और उस सफ़ेद भेड़िए के जो बच्चे हुए वो उनसे अलग होंगे। उनमें बक का दिमाग और भेड़ियों की बहादुरी होगी और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट